कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मानित भी किया है। इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट है, देखिए। सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर सेमिनार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेमिनार का किया शुभारंभ। महिला सशक्तिकरण पर लगी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला सशक्तिकरण पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। उन्होंने विकसित भारत के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ नारी, किसान, युवा और गरीब को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। कुरुक्षेत्र की यह पावन भूमि ये हमें संदेश देती है कि न्याय और अधिकार की बात हो तब मौन नहीं, निर्णय आवश्यक है। मौन नहीं बैठना चाहिए, तो उसके लिए निर्णय आवश्यक हो जाता है। फिर ऐसा समय हमारे सामने खड़ा हुआ है जब समाज में नारी के अधिकारों के लिए आवाज उठाना आज हम सब के लिए जरूरी है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है और जो उनके निर्णय हैं, वो लाजवाब है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों जब उन्होंने एक संकल्प लिया था विकसित भारत 2047, जब उन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया तो उन्होंने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम विकसित भारत की कल्पना तब कर सकते हैं जब हम इन 4 स्तंभों के ऊपर काम करें, उनको मजबूत करें, तब हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। वो 4 स्तंभ थे, उनमें सबसे पहला जो स्तंभ था वो महिला था। दूसरा उन्होंने कहा किसान को मजबूत करना है। तीसरा उन्होंने कहा इस देश के युवाओं को उनको सशक्त करना। चौथा स्तंभ उन्होंने कहा कि गरीब को सशक्त करना, गरीब को मजबूत करना। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी और सशक्त किया जाएगा। यहाँ महिला प्रशिक्षुओं के लिए फीस में 50% तक की छूट दी जाएगी, ताकि वे नई तकनीकों में आगे बढ़ सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो बेटियां और महिलाएं सिविल सेवाएं, न्यायिक सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ भी उन्हें फीस में 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी, ताकि आर्थिक कारण उनकी प्रगति में बाधा ना बने। ये केवल योजनाएं नहीं है, ये हमारे भविष्य की नींव है। केयू में लगभग 300 शोधार्थियों और अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं की क्षमता वाले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ये महिला छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा। इसमें 300 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। 3 मंजिला हॉस्टल में कमरों के साथ अटैच बाथरूम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेटियों को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।
सरकार का मानना है कि जब एक बेटी पढ़ती है और आगे बढ़ती है तो पूरा समाज सशक्त होता है और देश प्रदेश भी आगे बढ़ता है। तकनीक से लेकर शासन तक हर क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही नायब सरकार का असली लक्ष्य है। आज हरियाणा की हर बेटी आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है।